यहाँ से अगर आगे की तरफ बढ़ते हैं तो इन पर शेलिंग भी हो सकती है, लाठी चार्ज भी किया जा सकता है। लेकिन जो मुलाजमीन है इन्होंने कहा है कि जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होंगे उस वक्त तक हम अपने घरों को यहाँ से नहीं जाएंगे। और इनका ये कहना है कि अगर हमें यहाँ पर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह की मेहरबानी से मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ आमिर खान और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ अपडेट। अवाम ने वज़ीर आज़म हाउस का घेराव कर लिया, हालात कशीदा, अवाम की बड़ी तादाद ने इस्लामाबाद में धावा बोल दिया। ये सब देखें इस वीडियो में। ये इस वक्त इस्लामाबाद बलू एरिया के मनाज़िर हैं। डी चौक से तकरीबन 1 किलोमीटर पीछे यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर मुज़ाहिरीन बैठे हुए हैं। जो यहाँ पर लीडरशिप है वो वक्तन फ़वक्तन यहाँ पर तकरीरें कर रही हैं और यहाँ पर जो मुज़ाहिरीन हैं उनको आइंदा का लाएमल दे रही हैं। इन्होंने यहाँ से डी चौक जाना है और डी चौक से फिर वज़ीर आज़म हाउस और पार्लियामेंट हाउस जाने का ऐलान किया है। दूसरी जानिब जो हुकूमत है उसने भी मुकम्मल तौर पर कमर कस ली है और उन्होंने रेड जोन के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते, कंटेनर और खारदारें, दीवारें लगाकर बंद कर दी गई हैं। बल्कि जो डी चौक के मनाजिर हैं वो आपने अभी कुछ ही देर पहले देखे हैं। वो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर जो कंटेनर रख के बंद किया हुआ है और ऐसे लगता है कि कोई बंदरगाह के मनाजिर हैं। अभी यहाँ पर ये यूटिलिटी स्टोर के 14,000 मुलाजमीन हैं और हुकूमत की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि यूटिलिटी स्टोर को बंद करने जा रहे हैं क्योंकि ये इदारा खसारे में है और मुसलसल ख़जाने के ऊपर बोझ है और अब मज़ीद ये बोझ ख़जाना पाकिस्तान का बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए हुकूमत ने फैसला किया है कि ये इदारा हम बंद करने जा रहे हैं। जैसे ये ऐलान हुआ तो पूरे पाकिस्तान से जो यूटिलिटी स्टोर के मुलाजमीन हैं, तकरीबन 14,000 मुलाजमीन हैं जो इस वक्त इस्लामाबाद बलू एरिया के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर धरना दिया हुआ है और इन्होंने डी चौक और वज़ीर आज़म हाउस और पार्लियामेंट हाउस जाने का ऐलान किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और जो इंतज़ामिया है दूसरी जानिब उसने भी मुकम्मल तौर पर इंतज़ाम कर लिए हुए हैं। एक तो वहाँ पर डी चौक पर खारदार तारें और कंटेनर रख के बंद किया हुआ है और साथ में ही जो मुज़ाहिरीन हैं यहाँ से अगर आगे की तरफ बढ़ते हैं तो इन पर शेलिंग भी हो सकती है, लाठी चार्ज भी किया जा सकता है। लेकिन जो मुलाजमीन हैं इन्होंने कहा है कि जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होंगे उस वक्त तक हम अपने घरों को यहाँ से नहीं जाएंगे। और इनका ये कहना है कि अगर हमें यहाँ पर 2 साल भी बैठना पड़ा तो हम 2 साल तक यहाँ पर बैठे रहेंगे, लेकिन हम अपने घरों को नहीं जाएंगे। ये 14,000 मुलाजमीन का मामला नहीं बल्कि ये 14,000 ख़ानदान का मामला है। तो हम इससे बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। ये आप देख सकते हैं हुकूमत के ख़िलाफ़ यहाँ पर जो बैनर लगे हुए हैं और जो यहाँ पे लीडरशिप है, जो इनकी तंजीम है यूटिलिटी स्टोर की, उनके मुख्तलिफ लोग यहाँ पर इस वक्त तकरीरें कर रहे हैं। हम हुकूमत के ज़ालमाना और मुजरमाना इक़दाम की सख्त मज़म्मत करते हैं। सिर्फ और यूटिलिटी स्टोर की बंदिश का फैसले को वापस लेने की अपील करते हैं। ये आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर मुज़ाहिरीन है और इनका ये कहना है कि अगर हमारे मुतालबात मंजूर नहीं हुए तो हम अपने घर वालों को और अपनी फैमिली को भी यहाँ पर बुलाएँगे और यहाँ पर अपना धरना देंगे। अभी कुछ ही देर के बाद ये यहाँ से डी चौक की तरफ जाएंगे तो जो भी मनाजिर होंगे वो भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। हुकूमत मुसलसल मुश्किलात का शिकार होने जा रही है क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे और लॉन्ग मार्च की भी तैयारियां की जा रही हैं और इसके अलावा मौलाना फजल रहमान और बाकी अपोजिशन का जो इत्तेहाद है उनकी जानिब से भी एक बड़ी तहरीक चलाए जाने का ऐलान किया गया है। और दूसरी जानिब जो सरकारी मुलाजमीन हैं और बाकी जो लोग हैं वो भी इस हुकूमत के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं। ये मनाजिर आप देख सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाक टीवी 24। ये जो आप कंटेनर देख रहे हैं ये किसी बंदरगाह के मनाजिर नहीं हैं बल्कि ये इस्लामाबाद डी चौक के मनाजिर हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरह से कंटेनर रख के दीवार बनाई गई है और कितनी बड़ी है और कितनी लंबी दीवार है। बाकी तमाम जितने भी रास्ते हैं रेड जोन के वहाँ पर भी इसी तरह कंटेनर रख के बंद किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं कितनी बड़ी यहाँ पे दीवार बनाई हुई है और दो कंटेनर रखे हुए हैं। अभी मैं दूसरी तरफ आपको डी चौक की तरफ दिखाता हूँ। ये डी चौक की तरफ आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर भी ये एक लंबी दीवार बनाई गई है कंटेनर की और तमाम सूरत हाल आपको दिखाता हूँ कितनी बड़ी तादाद में इन कंटेनर की दीवार की जो पिछली साइड है जहाँ पे
रेड जोन है अंदर, वहाँ पर खारदार तारे भी लगी हुई हैं। और डी चौक के मनाजिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। जो मेन डी चौक का रास्ता है जहाँ से रेड जोन में दाखिल होते हैं, उसको मुकम्मल तौर पे बंद किया हुआ है। लेकिन ये डी चौक पे यहाँ पर ट्रैफिक जो है बाकी वो रवा दवा है। कुछ ही देर में यहाँ पर बड़ी तादाद मुज़ाहिरीन की यहाँ पर आएगी और उनका ये कहना है कि हम वज़ीर आज़म हाउस जाएंगे या पार्लियामेंट हाउस में। बड़ी तादाद में अभी बलू एरिया के अंदर इकट्ठे हो रहे हैं और लेकिन इंतज़ामिया ने अपने पहले ही यहाँ पर इंतज़ामात कर लिए हैं। ये आप देख सकते हैं कितनी लंबी और कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर कंटेनर रख के दीवार बनाई गई है और रास्ते को बंद किया हुआ है। ऐसे लग रहा है कि ये कोई बंदरगाह के मनाजिर हैं, बल्कि ये बंदरगाह के मनाजिर नहीं हैं, ये डी चौक इस्लामाबाद के मनाजिर हैं। और बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवां दवा हैं। जो साइडें हैं वहाँ पर अच्छी खासी तादाद में पुलिस मौजूद है। नाज़रीन, इस तरह की मज़ीद अपडेट लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि बर वक्त हर वीडियो आप लोगों तक आसानी पहुंच सके। और कमेंट्स बॉक्स में फीडबैक लाजमी दिया करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।